केजरीवाल हो या मोदी जी हो, वो मोदी जी यहाँ रखे गए, वो पब्लिक के पैसे लुटाने में लगे हुए हैं। इनको लकड़े जलाने के पैसे नहीं है तो सिलेंडर कहाँ से भरेंगे? आज तक किसी ने नहीं किया है ऐसा, मोदी जी ने किया है। बीजेपी होवे या केजरीवाल होवे या कांग्रेस होवे, वो उनका पेट भर नहीं आते। महंगाई तो बहुत है, मेरे को ऐसा चाहिए कि महंगाई कम होना जरूरी है। मोदी सरकार बिल्कुल घटिया में घटिया मोदी सरकार है। नहीं होगा बदलाव, बीजेपी आएगा, बीजेपी आएगा। तो बीजेपी के सरकार में तो हम पूरे ने त्रस्त हो गए। देखो रोजगार है नहीं, सब अभी हमारे धंधे पानी में भी कुछ बरकत है नहीं। या तो केजरीवाल आवे या तो ये कांग्रेस आवे, पर भाजपा नहीं चाहिए। अभी नई सरकार आवे, कांग्रेस आवे तो कुछ हमको भी नया जूनी लगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी राइट एनालिसिस पर। मेरा नाम है विवेक पाल। हम पहुंच चुके हैं अहमदाबाद के सरदार नगर में, जहां पर हम लोग कुछ लोगों से बात करेंगे। और इस वक्त हमने तमाम लोगों से जब बात की तो पता चला महंगाई और बेरोजगारी ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। हम कई लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि गुजरात में वाकई में 27 सालों में बीजेपी की सरकार में अच्छा काम हुआ है और लोगों को नौकरियां मिली हैं कि नहीं। आपका नाम बताइए। सोनू भाई। सोनू भाई ये बताइए कि आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? हमको लगभग 35 साल हो गए हैं। 35 साल हो गए हैं। तो आपने कांग्रेस बीजेपी दोनों ही सरकारें देखी होंगी। दोनों सरकार देखी है। क्या लग रहा है 27 साल से बीजेपी है? एक तो 27 साल से अगर कोई पार्टी है तो वाकई में बहुत मजबूत होगी, और दूसरी बात अब इतनी निराशा क्यों है? क्या कमी रह गई है कि लोग अब बीजेपी से हट रहा है? निराशा यही है कि बीजेपी सरकार ने जो गरीबों को, आम गरीबों को, सबको जो गैस का सिलेंडर दे दिया, फ्री पॉकेट में दे दिया है। अभी उसका भाव इतना है तो गरीब को लकड़े जलाने के पैसे नहीं है तो सिलेंडर कहाँ से भरेंगे? वो सिलेंडर कैसे भरवाएंगे? महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। नौकरी के बारे में क्या है? कुछ नौकरी भी नहीं है कि मजदूरी भी नहीं है, इतनी महंगाई है। नौकरी मजदूरी कुछ भी, घर का खर्चा कैसे चलाते हैं? घर का खर्चा भी घर में ही काम करते हैं, कुछ भी छोटा मोटा घर। मेहनत मजदूरी छोटी मोटी जो मिल जाए गुजारा हो जाता है उससे? नहीं होता है, चलता ही रहता है। सर आपका नाम क्या है? सर हमारा नाम प्रहलाद भाई है। प्रहलाद भाई, सर मैं ये बताइए कि 27 साल से बीजेपी सत्ता में है, किसे मौका देंगे इस बार? अब की बार तो बीजेपी को मौका देने का है दोबारा, क्योंकि आज तक किसी ने नहीं किया है ऐसा, मोदी जी ने किया है। मोदी जी से किया है, सब कुछ किया है। खुश है? खाली महंगाई के लिए थोड़ी मारामारी चल रही है, महंगाई के लिए मारामारी चल रही है, तो वो भी धीरे धीरे वो भी लाइन पे आ जाएगी। ऐसे मतलब आपको लग रहा है महंगाई है लेकिन अभी लाइन पे लाने की लाइन पे आ जाएगी। हाँ, बीजेपी सरकार, बीजेपी होवे या केजरीवाल होवे या कांग्रेस होवे, वो उनका पेट भर नहीं आते, पब्लिक का पेट भरने नहीं आते। वो पब्लिक रोड पे रखड़ रही है, जो रखड़ी रही है बेचारी। आपको लग रहा है जो नीचे तबके के लोग हैं, जो गरीब हैं, उनको नजर वो ऊपर नहीं उठ रहा है। वो भ्रष्टाचार बोलते कम हो गया, कम नहीं हुआ, अभी पहले से ज्यादा हो गया है। मोदी जी एक बात कहते हैं कि मोदी जी होवे या केजरीवाल होवे, समझ पड़ी ना आपको? वो क्या कि जो कोई भी होएगा वो उसका काम नहीं करेंगे, वो तो पब्लिक को खाली चूतिया बनाने का काम है। हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, समझ पड़ी आपको? जमीनी स्तर पे काम नहीं है। हाँ, कोई काम नहीं है, खाली रैलियों में है, खाली दिखावा है। हाँ, दिखावा है, लोगों को भेगा कर देने का दिखावा है। उनको मालूम नहीं है कि कोई भी हो, वो आज केजरीवाल हो या मोदी जी हो, वो मोदी जी यहाँ रखे गए, वो पब्लिक के पैसे लुटाने में लगे हुए हैं। उनको मालूम नहीं है कि भाई रोड पहले से ही उनको था, पहले से ही इनको मालूम था कि रोड, अब उनके ऊपर इतना खर्चा करने की कहाँ उनको जरूरत है? पब्लिक आ रही, अरे वो पैसे क्यों लुटा रहे हो? पब्लिक है, इतने पैसे लुटाओ, इससे कुछ करो, गरीबों के लिए कुछ करो तो उनको वो होएगा। वो कहते हैं ना, गरीबों की आमदनी दोगुनी कर दी है। इस बात से कितना सहमत? कोई दोगुनी नहीं है, वो लोगों को पूछो जाके अंदर झोंपड़ों में। आमदनी दोगुनी नहीं है, ये सिर्फ रैलियों में भाषणबाजी है। अच्छा, एक सवाल कई लोग उठते हैं, हम ज्यादातर बात कर रहे हैं गरीब लोगों से जो मेहनत मजदूरी करता है, उनके मुंह पे दो सवाल बहुत आते हैं कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और महंगाई बहुत ही ज्यादा है। इससे कितना सहमत है? महंगाई तो बहुत है, मेरे को ऐसा चाहिए कि महंगाई कम होना जरूरी है। महंगाई है, महंगाई तो है, बहुत है, हमारे खुद की हालत क्योंकि सरकार संसद में कहती है कि महंगाई है ही नहीं है, सिर्फ कांग्रेस माहौल बना रही है। नहीं, महंगाई तो है, महंगाई है। हमारा गैस भी बहुत महंगा हो गया है। CNG 85 रुपये लीटर किलो हो गया है। आमदनी आपकी दोगुनी हुई है, सरकार कहती है गरीबों की आमदनी दोगुनी हो गई है। आप
नॉर्मल तबके के ही लग रहे हैं मुझे। मैं तो ऐसा बोलता हूँ तो हमारी आमदनी कम हो गई है। आमदनी कम हो गई है, गरीबों की आमदनी दोगुनी हो गई है और महंगाई नहीं है, कांग्रेस माहौल बना रही है, ऐसा बीजेपी बोलती है। कितना बिल्कुल सहमत हैं? बिल्कुल गलत बोल रही है मोदी सरकार, बिल्कुल घटिया में घटिया मोदी सरकार है। घटिया हो गई है, पिछले 27 सालों से राज कर रही है। आप किसे मौका देंगे फिर? हम देंगे ये टाइम पे, नहीं कांग्रेस को भी देंगे, नहीं मोदी सरकार को देंगे। हम देंगे तो आम पार्टी को ही देंगे। आम आदमी पार्टी से उम्मीद है क्या? दिखा उसमें ऐसा कि भरोसा जाग रहा है? भरोसा होए या ना होए, मोदी ने जो महंगाई की है, आज गरीब का बच्चा भी रो रहा है। उसको तो बच्चे है नहीं, एक बच्चा भी रो रहा है। आज पढ़ाई का देखो, हर चीज का देखो, आपसे हर चीज में फर्क है। आपको लग रहा है बदलाव की जरूरत है? जरूर 27 साल से एक पार्टी है, उसको बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। आपका नाम क्या है सर? आप मेहनत मजदूरी करते हैं लगता है, है ना? रिक्शा आप ही का ये? नहीं, अच्छा, आपका नाम क्या है? गिरीश भाई। गिरीश भाई, गिरीश भाई ये बताइए, 27 सालों से कांग्रेस यहाँ राज कर रही है और कोई हिला नहीं सका। विपक्ष आया, कई सीटें भी जीती, लेकिन सरकार बीजेपी की बनती है। इस बार केजरीवाल आ रहे हैं, क्या लगता है फर्क पड़ेगा, बदलाव होगा या दोबारा बीजेपी? नहीं होगा बदलाव, बीजेपी आएगा। बीजेपी आएगा, बीजेपी आएगी। काम हुआ है 27 सालों में? आमदनी को लेके क्या कहेंगे? आमदनी तो जैसे महंगाई बढ़ती है ऐसे आमदनी तो बढ़ती है ना, लेबर बढ़ता है, सब बढ़ रहा है। महंगाई है, मानते हैं ये बात? महंगाई है तो उसके सामने वेतन भी इतना मिलता है ना। केजरीवाल वादा कर रहे हैं कि हम आएंगे तो जुमलेबाजी नहीं करेंगे, असली में रोजगार देंगे, बिजली फ्री करेंगे, अच्छी शिक्षा देंगे आपके बच्चों को, फ्री अस्पतालों में इलाज होगा, ऐसा गुजरात जिससे में गरीब को कुछ भी 2 से नहीं 3,000 रुपए ऐसे ही बच जाएगा। गुजरात में कुछ भी नहीं होगा, पहले से कर्जे में गुजरात कर्जे में है। मतलब ऐसा नहीं होगा। आपको लगता है इन सब चीज़ों से गुजरात और कर्जे में चला जाएगा? डेफिनेटली चला जाएगा। थोड़ा गुजरात के बारे में हम जानने आए हैं, माहौल कैसा है, जनता का झुकाव किस तरफ, क्या लगता है इस बार? नाम बताइए सर सबसे पहले। मेरा नाम सूरज बाबूभाई गुर्जर है। ये आप ही का काम है सोफा वोफा? हाँ, सोफा खुद ही बनाते हैं हम। आप खुद बनाते हैं। क्या लगता है इस बार माहौल कैसा है, किस पार्टी के चांस हैं? अभी माहौल तो ऐसा है कि बीजेपी के सरकार में तो हम पूरे ने त्रस्त हो गए। देखो रोजगार है नहीं, सब अभी हमारे धंधे पानी में भी कुछ बरकत है नहीं, ठीक है। और माहौल ऐसा लगता है कि अब की बार कोई टक्कर देवे यार, आम आदमी पार्टी टक्कर देवे या कांग्रेस सरकार टक्कर देवे। 27 साल से ये चल रही है जो ये भाजपाइयों का जो शासन है, और एकदम गंदा शासन कर रहे हैं, ठीक है। अब वो मजा नहीं, मतलब 27 सालों में मजा नहीं है। और क्या है, हमारे को सरकार अभी चेंज चाहिए, नहीं चाहिए सरकार, नई सरकार चाहिए, जैसे कोई बदलाव ला सके गुजरात। नई में किसे देख रहे हैं आप? कांग्रेस को देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं? कांग्रेस को देख रहा हूँ मैं तो। नई में कांग्रेस को देख रहे हैं। मौका मिलना चाहिए आपको लगता है? हाँ, मौका मिलना चाहिए राहुल गांधी जी को। आम आदमी पार्टी में क्या दिक्कत है? वो आते हैं, गारंटी की बात करते हैं कि हम आपको फ्री बिजली देंगे, जो सबसे बड़ा वो तो मोदी सरकार ने भी बोला था ना, दी नहीं। लेकिन कहाँ दिल्ली दे में और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, वहाँ पे फ्री हुई है बिजली। फ्री अभी दिल्ली में तो हम जाके देखे तब हमको विश्वास आएगा। बोलने में तो देखो मैं भी बोल सकता हूँ। आपको क्या लगता है गुजरात में अगर आपकी सरकार बनती है तो उम्मीद है कुछ आपसे? आपको? हाँ, उम्मीद तो बहुत सारी है, जैसे केजरीवाल आवे या राहुल गांधी जी आवे। मोदी सरकार को हटाओ बस। मोदी सरकार नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। मन भर गया है आपका। सर आप भी यहीं के ही हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुणाल है। कुणाल जी, आप क्या लग रहा है आपको, कैसा माहौल है इस बार यहाँ का? इस बार तो देखो सब, जब से कोरोना है, जब से सबका नौकरी धंधा चला गया है, जैसे जैसे करके रहते हैं, जैसे जैसे करके गुजारा करते हैं। आपको क्या लग रहा है इस बार मुद्दे क्या होंगे? आप कैसे पार्टी को जज करेंगे? क्या चाहते हैं कि जो सरकार बने, हमारी इन चीज़ों पर मांग? हम तो ऐसा बोलते हैं, या तो केजरीवाल आवे या तो ये कांग्रेस आवे, पर भाजपा नहीं चाहिए हमारे को। बीजेपी नहीं चाहिए? बीजेपी चाहिए ही नहीं हमारे को। बीजेपी ने हर बार एक वादा किया, पर करते नहीं है। चुटनी के टाइम पे हाँ हाँ करके सब वोट ले लेते हैं, बाद में जीत जाते हैं, उसके बाद पूछने भी नहीं आते कोई। मतलब पार्टियों के नेता सिर्फ चुनाव के टाइम ही वादा करते हैं और मिलते हैं और उसके बाद नहीं आते? बाद में आते यहाँ के जो लोकल विधायक हैं बीजेपी के, वो यहाँ आते हैं? कभी देखा है उनको? नहीं, अब वो खाली कभी आएंगे, चुनाव होगा तभी आएंगे, उसके बाद आते ही नहीं। और जो वादे होते हैं वो पूरे नहीं होते? नहीं होते, मतलब जुमलेबाजी कह सकते हैं उसको। हाँ, तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं किस तरीके से 27 सालों से बीजेपी का राज है और काफ़ी निराशा है। हम लगातार बात कर रहे हैं और सर से जाने। सर आपका नाम क्या है?
गणेश गणेश भाई ये बताइए 27 सालों में बीजेपी का काम कैसा लगा आपको? यहाँ पे नहीं हुआ है, बिलवास के अंदर नहीं हुआ, कुछ भी काम बीजेपी वाले नहीं करते, छुटा के आते हैं वोट लेने के लिए। ये गुजरात मॉडल का जिक्र करते हैं, फिर क्या है गुजरात मॉडल? गुजरात मॉडल तो अच्छा ही है, लेकिन यहाँ के कॉर्पोरेटर काम नहीं कर रहे हैं ना भैया। हम तो आके कंप्लेन करते हैं तो आते ही नहीं, कोई काम ही नहीं, हमको वोट नहीं दिया। तो हम आपको वोट देना है तो क्या आपको बतावे कि हमने आपको वोट दिया? अच्छा, मतलब वोटिंग के बाद जब आप अपनी बात लेके जाते तो वो कहते हैं हमको वोट नहीं दिया। हाँ, यूँ बोल रहे हैं कि हम काम नहीं करते ही नहीं है ना। कोई बीजेपी वाला कोई कॉर्पोरेटर ने काम अभी तक नहीं किया है। अभी नई सरकार आवे, कांग्रेस आवे तो कुछ हमको भी नया जूनी लगे। कांग्रेस से उम्मीद है आपको? हाँ, उम्मीद तो है ही ना। कांग्रेस को डूबता सूरज कहते हैं कांग्रेस खत्म हो जाएगी कुछ दिन बाद। वो तो बोला जाता है कि खत्म हो जाएगा, ऐसा थोड़ी खत्म होगा। वो सब सीनियर पार्टी है, वो बीजेपी तो अभी आई है, सीनियर पार्टी तो कांग्रेस ही है ना। आप ये बताइए, प्रधानमंत्री के तौर पे आपको मोदी जी का काम कैसा लगता है? मोदी जी का काम तो सही है, ऐसा नहीं बोलते हैं कि मोदी जी, लेकिन हमारा गुजरात के अंदर, हमारा स्टेट के अंदर काम जो बीजेपी कर रही है अमुक साइड पे कर रही है, अमुक साइड पे नहीं कर रही है। मतलब तो सरकार बदलने की, हमको कांग्रेस लाने की। आप बदलाव चाहते हैं कुल मिला के? जैसे हमारा कहने का मतलब है, अभी मोदी सरकार ने 12 कास्ट को हमारे एसटी में, अनुसूचित जनजाति में उन्होंने इन्वॉल्व कर दिया। जैसे भी हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या, अभी हमने आंदोलन किया तो हमारे जो आगेवान हैं जो उनको डिटेन किया जाता है, पकड़ के जेल में डाला जाता है। मतलब आप अपनी मांग लेके जाते हो तो जेल में डाल देते हैं। और यहाँ पे हम बोलने जाते हैं भाई हमारा भाई रोड गंदा है, भाई लाइट नहीं चालू है, तो हमको क्या बोलते हैं, बोले आपका जो बिलवास गाँव है ना, बोले वो तो कांग्रेस ही है, बोले हम नहीं करते काम। और हमारे 25-25 साल हो गए, 20-20 साल हो गए, कहीं पे रोड नहीं बना हुआ है। मतलब जब आप काम के लिए जाते हैं तो आपका विधायक देखा जाता है? हाँ, ना को विधायक सुनता है, ना कॉर्पोरेटर सुनता है, सुनता ही नहीं है। बोले आप तो बोले कांग्रेस ही हो, तो हम हमारे को काम किसके पास निकलवाने का? चुनाव जीतने के बाद कांग्रेसी कहकर कई जगहों को नज़रअंदाज किया जाता है कि यहाँ तो कांग्रेस के विधायक हैं, या यहाँ आप तो कांग्रेस का गढ़ है। इस तरीके से कई मुद्दों को नज़रअंदाज करके यहाँ के नेता गरीबों की बातों से मुकर जाते हैं, उनके मुद्दों को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि गुजरात में जब बीजेपी की सरकार है तो ऐसा पक्षपात बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि किस क्षेत्र में कांग्रेस का विधायक जीता है और किस क्षेत्र में बीजेपी का। सरकार किसकी बनती है और मुख्यमंत्री किस पार्टी के हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो हर तबके को साथ लेके चले। यही रीज़न है कि गुजरातियों में बहुत बड़ी निराशा है। मुद्दा सबसे बड़ा महंगाई और रोजगार है ही, जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।